हेलो दोस्तों, मैं अंशु चौहान जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ आइडियल नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है 9212 पोस्ट के लिए एनएम के लिए वो आ चुकी है। ठीक है, देखिएगा हमारे जो आइडियल नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आपके 9212 जो पोस्ट है उसके लिए डेली क्लासेस ऑफलाइन बैचेस में चलाई जा रही हैं और आज जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन सेशंस है। तो आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ और देखिएगा क्वेश्चन सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि प्रसव के दौरान जन्म मार्ग या बर्थ पासेस गुजरने समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रसव हो रहा है। ठीक है, प्रसव के दौरान जो आपका फीटस है वो कहां से, जो भ्रूण है उसका सिर जो शेप है उसमें क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका मोल्डिंग, बी ऑप्शन है आपका कैपुट सक्सीडेनम, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका स्टेशन और डी ऑप्शन है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिएगा और दीजिएगा जवाब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जन्म मार्ग, ठीक है, जन्म होने के दौरान जो भ्रूण है उसका सिर का शेप क्या हो रहा है, उसके शेप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उस परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, यानी कि डिलीवरी के दौरान या प्रसव के समय क्या होता है, जो फीटस होता है जब उसका हेड क्या होता है बर्थ कैनाल से बाहर नहीं आ पाता है तो उसके जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, ओवरलैप करने की वजह से जो बोन्स होती हैं उसका शेप क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, शेप परिवर्तन होने के कारण जो भ्रूण का सिर होता है वो आसानी से बर्थ कैनाल से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करें और भी क्वेश्चंस आपके इससे निकलते हैं। जो आपका सेकंड पूछ रखा है, इसने पूछा है कि कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है। ठीक है, तो कैपुट सक्सीडेनम जो होता है उसमें भी क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर के दौरान, ठीक है, यानी कि जब प्रसव प्रक्रिया चल रही होती है तो उसके दौरान जो फीटस की हेड डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उसके जो स्काल्प होता है, ये स्कल जो होता है, ठीक है, जो स्काल्प होता है उसमें क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग। ठीक है, इसका स्काल्प में अगर फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, पानी भर जाए और वहां पे क्या देखने को मिले, सूजन देखने को मिले, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं। ठीक है, स्टेशन क्या होता है, तो जो लेबर की प्रोसेस चलती है उसमें फीटस का हेड कौन कौन से पार्ट पर आकर के टच हो रहा है वो स्टेशन के द्वारा काउंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल स्टेशन कितना होता है, 11 स्टेशन होता है। कहां पर आके फीटस कौन कौन सी जगह पे रुक रहा है उसे किस नाम से जानते हैं, फीटल स्टेशन के नाम से। ठीक है, तो जो आपका हम जब पीवी करते हैं तो उस दौरान जो फीटल स्कल अगर कहां पे आ जाए, आपका इस्चियल स्पाइन पे। ठीक है, इस्चियल स्पाइन जो होती है एक आपकी मिड स्टेशन होती है, बीच की स्टेशन होती है, यहाँ पे जो फीटस का हेड आ जाता है तो यानी प्रसव क्या होगा, आगे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। तो जो आपका जीरो लेवल होता है, जीरो स्टेशन होता है, उसमें इस्चियल स्पाइन पे फीटस का हेड आ जाता है और इधर से आपका जो टोटल 11 होता है तो यहाँ से -1, -2, -3, -4 और -5 इधर आपके 5 स्टेशन होते हैं और आगे भी आपके +1, +2, +3, +4 और +5। ठीक है, ये आपके टोटल 11 स्टेशन होते हैं और जो जीरो स्टेशन होता है वहां पे जो फीटस का सिर होता है, भ्रूण का जो सिर होता है वो कहां पे देखने को मिलता है आपको, इस्चियल स्पाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका मदर की पेल्विक का इनलेट होता है, ठीक है, जो सबसे आखिरी पार्ट होता है, जो इनलेट होता है, सॉरी जो आउटलेट होता है, इनलेट ना होकर के क्या, आउटलेट, जो पेल्विक का आखिरी भाग होता है आउटलेट। ठीक है, वहां पे फीटस का जो भाग स्थिर होता है, ठीक है, जो भाग क्या होता है, स्थिर होता है, उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां पे जो आपका आउटलेट होता है वहां पे फीटस का क्या आके फिक्स होता है, जो भी भाग
जैसे हेड आ गया, वर्टेक्स आ गया तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, बटक्स आ गए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, शोल्डर्स आ गए तो शोल्डर्स प्रेजेंटेशन हो गया, ब्रो आता है तो ब्रो प्रेजेंटेशन। तो जो भाग आकर के फिक्स होता है आउटलेट पे उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो फीटस का हेड पास हो रहा है उसकी शेप में जो परिवर्तन हो रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? आईयूडी, ठीक है, आईयूडी लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है। आईयूडी का मतलब क्या होता है? तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस लगती है, जो गर्भ निरोधक डिवाइसेस लगती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और इसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन पूछा है, ठीक है, तो इसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका दर्द, ऑप्शन बी है रक्तस्राव, ऑप्शन सी है परफोरेशन और ऑप्शन डी है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो देखिएगा जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाई जाती है कहां पे लगाई जाती है? गर्भाशय में, ठीक है, और किस लिए लगाई जाती है? गर्भ निरोध के लिए, ठीक है, यानी कि गर्भ को रोकने के लिए, कॉन्सेप्शन ना होने के लिए क्या लगाते हैं? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? ब्लीडिंग, ठीक है। अगर जो फीमेल है उसको इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट और भी टर्मिनोलॉजी है इसकी, अगर हम बात करें कि क्या होते हैं, तो एक है आपका परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गन की दीवार पे, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की वॉल में क्या होना? छेद हो जाना, ठीक है, होल होना या छिद्र होना, ठीक है। किसी भी वॉल में क्या देखने को मिल रहा है? कोई ऑर्गन है जिसकी वॉल में छिद्र हो जाए, ओपनिंग हो जाए, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? परफोरेशन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो गर्भाशय को छोड़कर, ठीक है, गर्भाशय को छोड़कर फीटस की ग्रोथ किसी अन्य भाग में हो, किसी अन्य भाग में हो, तो उसे क्या कहते हैं? आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जो अन्य भाग है, जैसे आपका यूट्रस को छोड़ करके फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हो जाए तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। सर्विक्स में हो सकता है, ठीक है, एब्डोमेन में हो सकता है, वेजाइनल कैनाल में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका आईयूडी की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, तो क्या होगी? आपकी ब्लीडिंग आपकी कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ट्रू पेल्विस के भाग है, ठीक है। पेल्विस में ट्रू पेल्विस होती है और फॉल्स पेल्विस होती है। ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं? तो वो पेल्विस जिसमें जो फीटस का बर्थ होता है उसके दौरान वो भाग उसका क्या हो? टच हो, ठीक है, या फीटस की डिलीवरी के दौरान उसका जो भाग हो वो फीटस के संपर्क में आए तो उसको क्या कहते हैं? ट्रू पेल्विस के नाम से जानते हैं। और वो भाग जो डिलीवरी के दौरान फीटस के कांटेक्ट में ना आए उसे फॉल्स पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ट्रू पेल्विस से पूछा है कि ट्रू पेल्विस के कौन कौन से भाग हैं, तो ऑप्शन ए है आपका इनलेट, ब्रीम तथा आउटलेट, बी ऑप्शन है आपका इनलेट, ब्रीम, कैविटी, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका इनलेट, आउटलेट तथा कैविटी, और डी ऑप्शन है आपका इनलेट, आउटलेट तथा अंडरलेट, ठीक है। तो जो आपका पेल्विक बोन होता है, ठीक है, जो पेल्विक बोन होता है, जो फीमेल होती है उनमें नॉर्मली कौन सा पेल्विक बोन पाया जाता है? गायनिकॉइड पाया जाता है, ठीक है। तो गायनिकॉइड जो पेल्विस होती है इसका जो ट्रू पेल्विस होता है, ठीक है, तो ट्रू पेल्विस का ये जो राउंड वाला भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका ब्रिम के नाम से जाना जाता है, ब्रिम या फिर इनलेट, ठीक है। और जो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कैविटी, ठीक है। और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? आउटलेट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका ट्रू पेल्विस होता है उसमें ये तीनों भाग से होते हुए फीटस जो होता है वो
डिलीवरी या प्रसव के प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रू पेल्विस कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिएगा जो ट्रू पेल्विस का क्वेश्चन है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपका इनलेट है, आउटलेट है और कैविटी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले पार्टोग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, यानी पार्टोग्राफ क्या होता है, पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल चार्ट होता है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर नोट किया जाता है। ठीक है, एक ग्राफिकल चार्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लेबर कि लेबर में कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है, उन सभी को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो चार्ट यूज करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, पार्टोग्राफ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि पार्टोग्राफ किसके द्वारा पहली बार निर्मित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ये है आपका डॉक्टर आर.एच. फिलिप पॉटर, बी ऑप्शन है डॉक्टर ए.एल. मुदलियार, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर विलियम शाह, डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर फ्रेडमैन। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि पार्टोग्राफ की खोज किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले तो जो सबसे फर्स्ट इन्वेंटर थे पार्टोग्राफ के, जो फर्स्ट इन्वेंटर थे उनका नाम क्या था, फ्रेडमैन। ठीक है, और इन्होंने पहली बार कब किया था, 1954 में पार्टोग्राफ की पहली बार खोज की थी। ठीक है, इसमें सेकंड एक और क्वेश्चन है कि इसको मॉडिफाइड किसने किया था। ठीक है, यानी कि जो पार्टोग्राफ था उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर आर.एच. फिलिप पॉटर। ठीक है, डॉक्टर आर.एच. फिलिप पॉटर के द्वारा, और डॉक्टर आर.एच. फिलिप पॉटर के द्वारा इसका मॉडिफिकेशन या बदलाव कब किया गया था, 1972 में। ठीक है, 1972 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे पहले पार्टोग्राफ का खोज किसने किया था, तो फ्रेडमैन ने। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि फ्रेडमैन ने किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछे कब किया था, तो 1954 में। ठीक है, मॉडिफाइड किसने किया था, डॉक्टर आर.एच. फिलिप पॉटर ने। कब किया था, 1974 में। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक, ऑप्शन ए क्या है, मानव में महिला पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रिम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो फीमेल की पेल्विस होती है, पेल्विस की कैविटी होती है या कैविटी का जो शेप होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रिम कहते हैं। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि मानव पेल्विस की आउटलेट, ठीक है, को ब्रिम कहा जाता है। सी ऑप्शन है आपका फीमेल पेल्विस के आकार में मेल पेल्विस की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि जो फीमेल की पेल्विस होती है वो मेल की पेल्विस से क्या होती है, आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है मानव में फीमेल पेल्विस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जो आपका फीमेल की जो ये कैविटी है, ठीक है, कैविटी के ऊपर वाला भाग इनलेट या किस नाम से जाना जाता है, ब्रिम के नाम से जाना जाता है। तो आप ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट है। बी ऑप्शन कह रहा है मानव की पेल्विस के आउटलेट को ब्रिम कहा जाता है। नहीं, मानव की पेल्विस के आउटलेट को नहीं, इनलेट को ब्रिम कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इनलेट को ब्रिम कहा जाता है। सी ऑप्शन है फीमेल पेल्विस के आकार में मेल पेल्विस की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो फीमेल पेल्विस होती है वो कैसी होती है, उसका जो ये ब्रिम एरिया होता है वो क्या होता है, राउंड शेप का होता है और बड़ा होता है। जो फीमेल की पेल्विस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, गायनिकॉइड पेल्विस। ठीक है, गायनिकॉइड पेल्विस। और जो मेल पेल्विस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, एंड्रॉइड पेल्विस। ठीक है, पेल्विस 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रसव के लिए जो पेल्विस यूज की जाती है वो कौन सी होती है, गायनिकॉइड पेल्विस होती है। और मोस्ट ऑफ फीमेल्स में कौन सी पेल्विक पाई जाती है, गायनिकॉइड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि मानव में फीमेल पेल्विस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जब आपका जो फीमेल की पेल्विक बोन होती है उसका एंटीरियर यानी कि जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है
वहां से लेकर के जो सेक्रल प्रोमोनेंट्री वाले भाग का क्या होता है, सेंटर होता है, वहां के डायमीटर को किस नाम से जाना जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसकी डायमीटर होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन भी क्या है, राइट है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें रॉन्ग क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक महिला में जो प्रथम बार गर्भवती हुई है उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो फीमेल पहली बार क्या हो, प्रेग्नेंट हुई हो, गर्भवती हुई हो, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका प्राइमरी पैरा, बी है मल्टी पैरा, सी है नली ग्रेविडा, डी है प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है कि पहली बार प्रथम बार क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो प्राइमरी पैरा क्या होता है, तो ऐसी मदर या ऐसी मदर जिसकी पहली प्रेगनेंसी, ठीक है, पहली गर्भावस्था 12 वीक को यानी 22 सप्ताह को, यानी इसे क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ वायबिलिटी, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस की हो। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी कंसीव की हो और उसकी जो आपकी पीरियड ऑफ वायबिलिटी है या 22 वीक है उसको क्रॉस की हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी पैरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मल्टी पैरा क्या होता है, ऐसी फीमेल जिसके 2 या 2 से अधिक बार प्रेग्नेंट हुई हो। ठीक है, तो जो 2 या 2 से अधिक बार प्रेग्नेंट हुई हो उसको किस नाम से जाना जाता है, मल्टी ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नली ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, ऐसी फीमेल जो अपने जीवन काल में, ठीक है, ऐसी फीमेल जो जीवन काल में क्या हुई हो, कभी भी प्रेग्नेंट ना हुई, नो प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, नली ग्रेविड मदर के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी ग्रेविड का मदर जो होती है उसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम क्या हो, प्रेग्नेंट हुई हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई हो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रेविड मदर कहते हैं। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि प्रथम बार गर्भवती हुई महिला को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी ग्रेविडा मदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। असामान्य प्रसव या एबनॉर्मल लेबर को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल जो लेबर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ये है आपका यूटोसिया, बी है डेस्टोसिया, सी है डिलीवरी एंड डी है पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि असामान्य प्रसव को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका यूटोसिया होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, सामान्य प्रसव, यानी जो नॉर्मल लेबर होता है उसको क्या कहते हैं, यूटोसिया कहते हैं। ठीक है, डिस्टोसिया का मतलब एबनॉर्मल या असामान्य लेबर। ठीक है, डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि फीटस को बाहर निकाला गया हो या एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना और एब्डोमेन। ठीक है, यानी वेजाइना के थ्रू या एब्डोमेन के थ्रू जो फीटस है उसको बाहर किया गया हो, एक्सपेल आउट किया गया हो, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। पार्टुरेशन क्या होता है, तो जो आपका लेबर का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लेबर प्रोसेस चल रहा है और वो कैसा प्रोसेस है, विदाउट मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि ऐसी लेबर की प्रक्रिया, ठीक है, ऐसी लेबर की प्रक्रिया
जिसमें ना कोई मेडिसिन यूज की जा रही हो, ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा हो, उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? पार्ट्यूरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूटेसिया का मतलब सामान्य प्रसव होता है, डिलीवरी का मतलब फीटस एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना और एब्डोमेन। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं इसको? डेस्टोसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह या वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, यानी कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो एंगेजमेंट को जाना जाता है, लाइटनिंग को, या फिर इंटरनल रोटेशन को, या फिर डिसेंट को। ठीक है, तो देखिएगा एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? फीटस का जो पार्ट होता है, ठीक है, जो फीटस का भाग होता है, पार्ट होता है, जैसे हेड हो गया, ठीक है, वर्टेक्स हो गया, ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो बटक्स हो गया। ठीक है, फीटस पार्ट का पेल्विक इनलेट में स्थिर होना। ठीक है, यानी कि जब ये क्या होता है, पेल्विक इनलेट में क्या हो जाता है, स्थिर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ये इंगेजमेंट की प्रोसेस होती है तो क्या होता है? फंडल हाइट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, फंडल हाइट डिक्रीज होती है, कम होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंटरनल रोटेशन यानी आंतरिक क्या होगा? उसमें मूवमेंट होगा, रोटेट होगा फीटस, ठीक है, डिलीवरी प्रोसेस में। और डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ आना। ठीक है, नीचे की तरफ आना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी को लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है, या लाइटनिंग को ही वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पे ट्रू के रिगार्डिंग क्या है क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से यानी कि शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन होने पर समाप्त होती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स पे क्या हो जाती है? समाप्त होती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन के शुरू होकर बच्चे के बाहर निकल आने पर समाप्त होती है। यानी सेकंड जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जो सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है वो कब स्टार्ट होता है? यानी फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स होने के बाद, ठीक है, स्टार्ट होता है और बच्चे के बाहर निकलने पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त होती है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि लेबर की स्टेजेस से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो ट्रू रिदमिक यूट्राइन पेन से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के पूरी तरीके से डायलेट होने के बाद 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन के शुरू होती है और बच्चे के बाहर निकलने पे क्या होती है? आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपका, प्रसव की तृतीय अवस्था में क्या दिखाया आपका? बच्चे के जन्म से लेकर के प्लेसेंटा का बाहर निकलने पे ये क्या होती है? खत्म होती है। तो ये क्या है? आपका रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड जो आपका स्टेज होता है इसमें क्या सिर्फ होता है? प्लेसेंटा आउट होता है। ठीक है, प्लेसेंटा को निकाला जाता है, प्लेसेंटा निकलता है, वो थर्ड स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका रॉन्ग है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो जो आपका इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्राइमरी ग्रेविडा में
प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी ग्रेविड मदर होती हैं उनमें प्रसव की जो अवस्था चलती है वो कितने घंटे की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका 12 घंटे, बी है 8 घंटे, सी है 2 घंटे, डी है 30 घंटे, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी ग्रेविड मदर होती हैं, जो पहली बार प्रेगनेंसी की होती है उनकी, ठीक है, प्रेगनेंसी होती है, उसमें कितने हावर का होता है, 12 हावर का होता है, ठीक है। और जो आपकी मल्टी ग्रेविड मदर होती हैं उनमें कितने हावर का होता है, 6 आवर्स का होता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, प्रथम अवस्था की अवधि होती है, यानी कि जो प्राइमरी ग्रेविड मदर है उनमें कितना देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कब देखने को मिलता है, 12 घंटे पर प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट लेबर की जो स्टेज होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वह निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है जो प्यूपेरियल फीवर का मुख्य कारण है, ठीक है। प्यूपेरियल फीवर का मतलब सूतिका अवस्था में क्या उसको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो प्यूपेरियम चल रहा है, ठीक है, सूतिका अवस्था में क्या है उसको फीवर की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है एब्सेस, एब्सेस यानी पस बन जाना, ठीक है। ऑप्शन बी है प्यूपेरियल सेप्सिस, यानी कि इंफेक्शन हो जाना प्यूपेरियम में। ऑप्शन सी है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यानी कि जो यूरेथ्रा है उसमें, जो यूरेथ्रा है और जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा, उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण होना। डी ऑप्शन है आपका पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि जो पेल्विस है वहां की जो आपकी वॉल्स हैं, ठीक है, और वॉल्स पे जो वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, उनमें स्वेलिंग आ जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि प्यूपेरियल फीवर, यानी प्यूपेरियल में फीवर की कंडीशन आ रही है, फीवर देखने को मिल रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्यूपेरियल सेप्सिस, ठीक है। प्यूपेरियल सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो लेबर के बाद प्यूपेरियम की अवस्था चलती है, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइनल रूट का, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट जो साइन आती है वो क्या होती है, फीवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में नहीं होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये है सर्विक्स का डायलेशन, बी है सर्विक्स का इफेसमेंट, सी ऑप्शन है आपका प्लेसेंटा का एक्सपल्शन, और डी ऑप्शन है आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पूरा निर्माण, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो बात कर लें इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है, डायलेट होता है, ठीक है। सर्विक्स का क्या देखने को मिलता है, इफेसमेंट, इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्विक्स थिन होने लगती है, ठीक है, जो उसके साइड्स की आपकी लेयर होती हैं वो ऊपर की तरफ क्या होने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से सर्विक्स थिन देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल इफेसमेंट कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का एक्सपल्शन, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन किस स्टेज में होता है आपका, थर्ड स्टेज में, ठीक है। और जो आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसका पूरा निर्माण कब देखने को मिलता है, आपका फर्स्ट स्टेज में ही क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पूरा निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपसे नहीं का पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि प्लेसेंटा का एक्सपल्शन जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है, कब होता है, थर्ड स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कि सर्विक्स के डायलेशन के लिए उत्तरदायी कारक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्विक्स अगर डायलेट हो रही है तो कौन कौन सा उसमें कारक देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, बी ऑप्शन है आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना, सी ऑप्शन है आपका फीटल एक्सेस प्रेशर, और डी ऑप्शन है आपका
उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो जो सर्विक्स डायलेशन होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो एक तो जो आपका यूट्रस होता है उसमें लगातार अगर कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन देखने को मिल रहा है तो वो भी क्या होता है, सर्विक्स को क्या करता है, डायलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना। ठीक है, यानी कि जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, उसकी जो कैविटी है बैग ऑफ मेम्ब्रेन, उसका निर्माण भी कब देखने आपका क्या होता है, डायलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका फीटल एक्सिस प्रेशर। फीटल एक्सिस प्रेशर का मतलब कि जो लाई बनती है फीटल की जो स्पाइन होती है, ठीक है, और जो मदर की क्या होती है, स्पाइन होती है, वहां से जो एक्सिस बनता है उसको क्या बोलते हैं, अगर फीटस लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में, लॉन्गिट्यूडनल लाई में है, तो ये जो लाई बनती है इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई बनती है या लॉन्ग एक्सिस से ये बनती है। ठीक है, तो ये भी आपका देखने को मिलता है सर्वाइकल डायलेशन में क्या करता है, उत्तरदायी होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा का सेपरेशन कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है या कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आपका सर्वाइकल डायलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है आपका सर्वाइकल डायलेशन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। थर्ड में क्या होता है आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्सपल्शन। और जो फोर्थ होता है वो क्या होता है, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। ठीक है, यानी देखभाल वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से अवस्था में आपका प्लेसेंटा एक्सपल्शन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तृतीय अवस्था में या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या देखने को मिलता है आपका प्लेसेंटा का सेपरेशन। नेक्स्ट है, प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी स्टेज है प्रसव में जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन या परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड है या चतुर्थ या फोर्थ है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका सर्वाइकल डायलेशन होता है, सेकंड में फीटल का एक्सपल्शन होता है, थर्ड में आपका प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, और जो फोर्थ स्टेज होती है, जो चतुर्थ स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाता है मदर का। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रसव के बाद पहले 2 सप्ताह में होने वाला वेजाइनल डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रसव के बाद क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सो कहते हैं, लोकिया कहते हैं, लोकिया अल्बा कहते हैं, या फिर ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो आपका सूतिका अवस्था चलता है, यानी कि प्रसव के बाद जो 42 दिन का या 6 सप्ताह का क्या चलता है, सूतिका अवस्था चलती है। तो सूतिका अवस्था के दौरान जो स्राव होता है 14 दिनों का, यानी कि 2 सप्ताह तक का जो स्राव होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, लोकिया के नाम से जाना जाता है। जो वजाइना के द्वारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, लोकिया के नाम से कहते हैं। सो क्या होता है, सो एक म्यूकस प्लग होता है, म्यूकस का बना हुआ एक प्लग होता है जो क्या करता है, सर्विक्स को प्रेगनेंसी के दौरान क्लोज करके रखता है। ठीक है, जैसे ही सर्विक्स डायलेशन होना स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, टूट करके रप्चर आउट होकर के वेजाइनल कैनाल से बाहर म्यूकस और ब्लड के साथ मिक्स ये बाहर आता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सो के नाम से जानते हैं। लोकिया अल्बा क्या है, लोकिया अल्बा आपका टाइप्स ऑफ लोकिया है। ठीक है, व्हाइट कलर की देखने को मिलती है लोकिया अल्बा, और ये कब देखने को मिलती है, 10 से 14वें दिन पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लीडिंग है, अगर किसी भी तरीके का हेमरेज है तो उसको क्या कहेंगे, ब्लीडिंग। ठीक है, तो जो 2 सप्ताह तक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आपका इसमें आपका प्यूपेरियम में, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, लोकिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका लोकिया रुब्रा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स के लिए पूछा है कि लोकिया रुब्रा क्या होती है, उसके बारे में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन की बात करें तो इसका रंग लाल होता है, बी ऑप्शन है आपका
इसमें ब्लड तथा भ्रूणीय झिल्लियां मौजूद होती हैं। सी ऑप्शन है इसका रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है। डी ऑप्शन है इसका डिस्चार्ज डिलीवरी के बाद 1 से 4 दिन तक होता है। ठीक है, तो लोकिया रुब्रा क्या होता है? लोकिया का एक प्रकार होता है जिसको लोकिया रुब्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 1 से 4 दिन तक, प्रसव के बाद 1 से 4 दिन तक, ठीक है, स्राव होते हैं। ठीक है, उस स्राव में आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्लड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो झिल्ली होती है, एमनियन कोरियन जो होता है वो देखने को मिलता है। तो जो ब्लड की वजह से इसका रेड कलर कैसा देखने को मिलता है? रेड कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो कथन पूछा है वो असत्य पूछा है, तो रेड क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, और भ्रूणीय झिल्लियां भी होती हैं। ठीक है, इसका रंग कैसा नहीं होता? हल्का पीला गुलाबी नहीं होता है। और इसका डिस्चार्ज कितने दिन तक होता है? 1 से 4 दिन तक होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि इसका रंग हल्का पीला या गुलाबी नहीं होता है। हल्का पीला और गुलाबी रंग किसका होता है? तो लोकिया सिरोसा का। ठीक है, जो लोकिया का पार्ट है दूसरा, लोकिया सिरोसा, जो कि 9 से आपका 5 से लेकर के 9 दिन तक का होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज होता है वो किस कलर का होता है आपका? हल्का पीला रंग या गुलाबी कलर का होता है। तो इसको किस कंडीशन में लेते हैं? लोकिया सिरोसा के। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? ठीक है, मतलब कौन सी वैक्सीन होती है जिसको हम नहीं लगा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका हेपेटाइटिस बी, बी है टेटनस, सी है रुबेला, डी ऑप्शन है आपका पर्ट्यूसिस। ठीक है, देखिएगा जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है, लाइव वैक्सीन क्या होती है आपकी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। किसमें? प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या है आपका? किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, टेटनस आपका कैसी वैक्सीन है? टॉक्साइड वैक्सीन है। ठीक है, पर्ट्यूसिस आपकी कैसी वैक्सीन है? आपकी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो जो रूबेला होता है ये कैसा होता है आपका? लाइव वैक्सीन होता है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? जिसकी वजह से CRS देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रूबेला होगा। रूबेला इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण या इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होता है? तो इसका ए ऑप्शन है आपका अंडाशय यानी ओवरी में, बी ऑप्शन है योनि में, सी ऑप्शन है गर्भाशय में, और डी ऑप्शन है आपका क्लाइटोरिस में। ठीक है, तो जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जो गर्भाशय की पिछली परत होती है या नियर द फंडस, यानी कि इस रीजन में। ठीक है, तो ये क्या होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस नियर द फंडस। ठीक है, यानी कि फंडस के पास में जो यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल होती है वहां पर क्या देखने को मिलता है? इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, आरोपण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर इसके अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होता है या फिटल ग्रोथ होती है तो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जिसको सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, बी है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, डी है आपका फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है? सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन होता है, इसलिए इस फेज को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि सर्वाइकल स्टेज के नाम से
किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेज को किस नाम से जाना जाता है? सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।